रतन टाटा को एक महान शख्सियत उनकी सोच बनाती है। उनके लिए देश सेवा और लोगों की लाइफ को बेहतर करने के अलावा बाकी कोई चीज मायने ही नहीं रखती थी, और इसका सबूत उन्होंने एक बार नहीं कई बार दिया। सन 2000 में जब उन्होंने ब्रिटिश कंपनी टेटली को एक्वायर किया तो उस साल उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से नवाजा गया। सन 2008 में जब उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया उस साल उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। सन 2013 में जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन पद से ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे तो जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की थी उस यूनिवर्सिटी ने उन्हें कॉर्नल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया। लेकिन रतन टाटा इतने महान शख्सियत थे कि उन्हें अवार्ड पाने की लालसा ही नहीं थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि अवार्ड अच्छे हैं लेकिन ये मेरा मोटिवेशन नहीं है। मेरे लिए रियल रिवॉर्ड तो लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना ही होता है। अभी कुछ दिन पहले हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा कैंपेन सोशल मीडिया पे भर भर के चलाया गया। आप सोचिए, अगर किसी इंसान को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दिलाने के लिए पूरा देश एक साथ आ जाए तो वो कितना खुश होगा। लेकिन रतन टाटा ने कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने मुझे अवार्ड दिलाने के लिए अपने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किए, लेकिन मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कैंपेन को बंद कर दिया जाए। मैं अपने आप को भगवान मानता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ और इंडिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। इसको बोलते हैं सही मायने में ह्यूमैनिटी ओवर अवार्ड। ऐसे ही लोग रतन टाटा को इतना प्यार नहीं करते। एक और किस्सा काफी फेमस हुआ। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को सर की उपाधि देने की घोषणा कर दी। इसके लिए एक बड़ा फंक्शन भी रखा गया, लेकिन जिस दिन रतन टाटा को उस फंक्शन को अटेंड करने जाना था उस दिन उनके जर्मन शेफर्ड डॉग टीटू की तबीयत खराब हो गई। तो उन्होंने उस अवार्ड सेरेमनी में जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि इस समय उनका टीटू के पास होना ज़्यादा जरूरी है। अब इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है कि वो अवार्ड से ज़्यादा इंसानियत को वैल्यू करते थे। इसके बाद भी उन्हें कई सारे अवार्ड मिले, जैसे 2009 में नाइट कमांडर ऑफ ब्रिटेन, 2012 में ग्रैंड कॉर्डन ऑफ जापान और भी बहुत सारे। तो अगर मैं रतन टाटा जी की लाइफ के बारे में बोलता रहूं तो 100 वीडियो भी कम है। लेकिन हमारी छोटी सी कोशिश भारत के रत्न सीरीज यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज से आपने ऐसा बहुत कुछ सीखा होगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें भी रतन टाटा के पद चिन्हों पे चलना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि अगर उनके जितना अगर हम 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाए अपने देश के लिए तो ये हमारे सही माने में देश सेवा होगी। तो अगर आपने इस सीरीज की कोई वीडियो मिस कर दी है तो प्लेलिस्ट की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके जरूर देखें। और हमारी छोटी सी कोशिश अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को और इस सीरीज को भर भर के शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत के रत्न रतन टाटा जी, आपको मेरा सत सत नमन।